वो डिप्टी साहब ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द जिसके खिलाफ एफआईआर है हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। बाकी हमारी एक ही मांग है कि भी आप इन ग्रामीणों को जो आप परेशान कर रहे हो उनको परेशान करने की बजाय जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है आप उसको गिरफ्तार करो। जिसके घर में ये बोर्ड मिला है तमाम अंबेडकर अनुयायियों का तो मुख्य मुलजिम वही है। नमस्कार, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ रणदीप। 15 जून की बातचीत है और सुरजनसर गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चौक के उखाड़ने का एक मामला निकलकर सामने आया। इसके बाद 16 तारीख को जो गांव के जागरूक लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे और हमारे साथ जुड़े हुए कॉमरेड अरुण, वो भी इस पूरे मामले को लेकर 16 तारीख को खुइयाँ थाना है वहाँ पर पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रशासन से बातचीत की और प्रशासन ने उस वक्त आश्वासन दिया कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने उस समय डिसाइड कर रखा था कि इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन है वो करने जा रहे हैं। फिर भी इन्होंने संयम रखा। इसके बाद आगे की डेट इनको दी गई और तमाम तरीके की प्रशासन से और ये जो लोग जुड़े हुए इनकी बातचीत भी रही। अभी उस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है, ये देखिए। पूरे जो गांव के लोग हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। अरुण, सबसे पहले बताएं, 1 महीना लगभग उस घटना को हो गया है, अभी क्या कुछ नई अपडेट है? अभी तक तो इस मामले में कोई अपडेट नहीं है। हम बार बार पुलिस को और जो हमारे लोग हैं उनको कॉल देते हैं कि भी आओ आप। पुलिस पर हमने पूरा दबाव बनाया था क्योंकि क्षेत्र के लोग गुस्से में थे। क्षेत्र के लोगों में इस बात के लिए प्रति जो रोष था, लोग आए और हमने पीछे भी कॉल दी थी 8 जो जुलाई को कि भी डिप्टी कार्यालय का हम घेराव करेंगे। फिर 7 तारीख को क्या हुआ कि खुइयाँ थाना के अंदर डिप्टी साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया। हमारा एक जो कमेटी जो थी अंबेडकर चौक बचाओ संघर्ष समिति नाम से, वो कमेटी डिप्टी साहब से मिली। डिप्टी साहब ने आश्वस्त किया और कहा कि हम 7 दिन के अंदर इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर देंगे जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं पुलिस के, और पुलिस आज भी खाली हाथ है। इस मामले के अंदर एक नामजद एफआईआर है। जो गांव का जो व्यक्ति है उसके खिलाफ नामजद एफआईआर है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि वो जो चौक था वो उनके घर में मिला है। देसी भाषा में अगर बतावा है तो थाने की बात बता दूं कि आ गाड़ी थारी है जी। आ गाड़ी मेरे घरे ला दिया चोरी हुई तो बिंगो आरोपी कौन बने? मेरे घरे ला दिया तो मुलजिम तो मैं ही हूँ। बने एक फिर कलाकारी करी गाँव मैंने कलाकारी आ करी के जिका चौक लगाने वाला जिका छोरा जिका रात दिन कड़ी मेहनत करी, बने डिप्टी साहब ने कोई नाम दे दिया लिखित में कि ए नाम पकड़ो और आल छोरा थे पूछताछ करो। सीओपी सू कॉल जाए सारा छोरा का जिका नाम दियो कभी थे सीओपी सा और थारे ऊपर वो एलिगेंस लाग रही हो गया पूछताछ का सारा का सारा आज डिप्टी ऑफिस में आएगा। ये सारा यानी इस मामले की अगर बातचीत करें तो आपने जिस घर के अंदर बोर्ड मिला आपने एप्लीकेशन लगाई उस नाम से, लेकिन उस व्यक्ति ने लगभग गांव के और भी जो युवा थे उनके नाम से एप्लीकेशन लगा दी, यही बात है? बिल्कुल ये बात है। हमारी जो नामजद एफआईआर थी उसके खिलाफ जो पहले दिन 15 तारीख को ये हुआ रात को घटना, और 16 को हमने नामजद एफआईआर कटवा दी थी। फिर जिसके घर में बोर्ड मिला है वो उसके खिलाफ नामजद एफआईआर है। अब उसने क्या किया कि सीओपीस में इन सब के नाम दे दिए गांव के जो मतलब क्या है कि जो इज्जतदार घरों के जो लड़के हैं, जो लोग ये चाहते थे कि यहाँ बाबा साहब का बोर्ड बने, और ये लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगे और साथ में लाइब्रेरी बने ताकि गांव के बच्चे पढ़े। उन्होंने क्या किया, गांव के अंदर मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, आपस में लोगों का भाईचारा खत्म हो जाए, वो भाईचारा तोड़ने के लिए गांव के ही कुछ लड़कों के नाम जो है जो पढ़ने वाले लड़के हैं और कुछ किसान जो खेती बाड़ी करने वाले गरीब लोग हैं उनके उन्होंने नाम लिखा दिया ताकि गांव के अंदर ऐसा जो भाईचारा है वो लोगों का आपस में फूट पड़े। तो ये मामला सुलझाने के बजाय और ज़्यादा पेचीदा हो गया है क्योंकि कुछ नाम और निकल कर सामने आ रहे हैं, आप बता रहे हो। तो अब भी कोई आपकी कोई बातचीत रही है प्रशासन? मैं भी डिप्टी साहब से बात करके आया हूँ। डिप्टी साहब ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द जिसके खिलाफ एफआईआर है हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। बाकी हमारी एक ही मांग है कि भी आप इन ग्रामीणों को जो आप परेशान कर रहे हो उनको परेशान करने की बजाय जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है आप उसको गिरफ्तार करो।
उसको एक बार ही पूछताछ के लिए इन्होंने नहीं बुलाया। तो इसके लिए आप समस्त ग्रामीण इस वक्त मौजूद है और भीम आर्मी की बातचीत करें, इनके अलावा आप भी जिस पार्टी से आते हो, आपकी तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी तक कोई मतलब ठोस निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, हमें 8 तारीख को भी हमने बड़ी कॉल दी थी, पूरे समाज को दी थी कि भी जितने भी हमारे समाज के लोग और जो हमारे सामाजिक संगठन है जो हमेशा हमारे साथ खड़े होकर लड़ते हैं, भीम आर्मी है, भीम आर्मी की भी जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। उसके बाद अम्बेडकर नवयुग संघ जो है, अम्बेडकर छात्र संघ है, SFI है, अखिल भारतीय किसान संघ, तमाम जितने भी यहाँ जो जागरूक संगठन है उन संगठनों से हमारी बातचीत हुई थी। और हमने ये सोचा कि भी अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी है, अधिकारी यहाँ के डिप्टी साहब ने ये कहा था कि भी मेरे को भादरा के भी साथ में ड्यूटी करनी पड़ रही है क्योंकि भादरा की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है DCO की। तो हमने सोचा कि थोड़ा समय हमें देना चाहिए, पुलिस के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है इस मामले में। जिस जगह पर जिस घर के अंदर बोर्ड मिला था उस व्यक्ति से आपकी कोई बातचीत रही है? क्योंकि इन्होंने भी FIR करवाई है कि हमें आशंका है कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग हो सकते हैं, इनसे आप पूछताछ करो, बुलाओ का है। अच्छा, हाँ। सीधे तौर पर बोला है? सीधे तौर पर उन्होंने एक पर्ची बना के इनको दी है ताकि, हाँ, और इन लोगों को भड़काया गया है कि जो क्रांतिकारी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों ने आपके खिलाफ है शिकायत दर्ज करवा दी कि भी ये लोग है बोल्ड पाड़ने वाले। हालांकि एक बात बताना चाहता हूँ, सुरजन सर गांव भाईचारे का प्रतीक है। ये जो हमारा गांव है सदियों से आपस में मिलजुल के ले रहा है, और इस गांव के अंदर इस तरह की जो स्थिति इन्होंने पैदा की है ये बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ नामजद FIR है आप उसको अरेस्ट करो, भी एक बार पूछताछ के लिए जरूर बुलाओ उसको जी। जब जो लोग बोर्ड लगाने वाले हैं उनको आप बार बार परेशान कर रहे हो, बुला रहे हो, तो एक बार उसको भी बुलाओ भाई। लास्ट बार आपने डिसाइड किया कि इसको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसके बाद आपकी बातचीत रही और वो आपने जो समय डिसाइड किया था, डेट डिसाइड की थी, वो आपने टाल दिया। तो किन से आपकी बातचीत रही थी उस समय? क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया था? नौर CO थे और खुया थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा थे। उन दोनों के बीच हमारा जो एक कमेटी है वो कमेटी उनसे मिलके आई थी। अम्बेडकर युवा क्रांति नाम से गांव की कमेटी है, संघर्ष समिति जो मैंने बनाई है वो कमेटी उनसे मिलके आई थी। उन्होंने कहा था कि हम 7 दिवस के अंदर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर आज जो 7वां दिन पूरा हो रहा है, पुलिस इन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने चौक लगाई है कि भी आप आओ भाई, और वो जो है बिन एक बार भी फोन करके कौन कहे भाई तुम वहाँ भी। एक थाने में पहला भी उदाहरण के तौर पर बताया कि जिसके घर में ये बोर्ड मिला है तमाम अंबेडकर अनुयायियों का, तो मुख्य मुलजिम वही है। तो आप इस पूरे मामले को किस एंगल से देखते हैं और इस पूरे मामले को किस तरीके से सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ जुड़ा था रणदीप और आप देख रहे हैं खबर खड़का।